हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। जैसा भी आपने सुना कि जितनी सुगम परमात्मा प्राप्ति है उतना सुगम कुछ है ही नहीं, लेकिन वही हमें कठिन लग रही है। तो कठिनता क्यों हो रही है? हमारे अपने लगाई हुई बाधाओं के कारण से। भगवान ने तो अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन जितनी उसमें बाधाएं हैं वो हमारी खुद की बनाई हुई हैं। अगर कोई परमात्मा प्राप्ति करना चाहे तो कोई बाधा नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर चाहे तो प्राप्ति कर सकता है। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा, गीता में कहा है। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य। तो कोई बाधा नहीं है, बाधा केवल हमारी अपनी बनाई हुई है। जैसा आपने सुना कि एक होता है निर्माण, एक होता है अन्वेषण, आविष्कार। तो निर्माण में तो वस्तु को बनाया जाता है, तो बनाने में समय लगता है। देश काल वस्तु व्यक्ति सबकी आवश्यकता दूरी उसमें होती है। लेकिन जो वस्तु प्राप्त है उसकी खोज करने में क्या बाधा? वस्तु ज्यों की त्यों है। तो संसार की प्राप्ति है ये अप्राप्त की प्राप्ति है, और परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है। तो प्राप्त की प्राप्ति में क्या है कि केवल अपना बस वहम मिटना है। दृष्टि सम्मुख होई जीव मोहि, जब ही जन्म कोटिन अग ना सही तब ही। केवल सम्मुखता, केवल हमारी बस इच्छा चाहिए कि हमें प्राप्ति करनी है भगवान की, तो कोई बाधा उसमें है ही नहीं। संसार में प्राप्त करनी हो कोई वस्तु तो उसके लिए कहीं जाना पड़ता है, कुछ परिश्रम करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। और फिर भी वो वस्तु मिले ना मिले, अगर वो प्रारब्ध में है तो मिलेगी, प्रारब्ध में नहीं है तो फिर भी नहीं मिलेगी, परिश्रम करने पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के विषय में ये बात नहीं है। केवल हमारी बस इच्छा जोरदार कि हमें बस प्राप्ति करनी है, और इतनी सुगमता है। और इतनी सुगमता को बताने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया, स्वामी जी महाराज के रूप में हमारे सामने आए और इतनी सरल उपाय बताए, इतनी पुस्तकें लिखी, इतने प्रवचन दिए। तो बाधा कहाँ है? केवल हमारी लगन नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। जब तक उद्देश्य नहीं बनेगा, जब तक अपनी लगन नहीं होगी, तो कैसे प्राप्ति होगी? नित्य प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त सा दिख रहा है परमात्मा। अब इसमें छोटी सी बात है कि जैसे आप यहाँ आए हैं सत्संग में, तो आपके भीतर में एक भाव बैठा हुआ है कि अभी ये 7-8 दिन का 8-10 जो सत्संग है, इसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। ये भाव तो सबके भीतर बैठे हुए स्वाभाविक ही, कि अब यहाँ थोड़ी जिंदगी भर यहीं थोड़ी बैठे रहना है। तो जब अपने घर चले जाएंगे तो घर में क्या सदा बैठे रहोगे? ये विचार करने की बात है। यहाँ आए हैं तो यहाँ से कहते हैं हम यहाँ से चले जाएंगे, घर जाएंगे अपने, तो घर में क्या सदा बैठे रहोगे? जाना तो वहाँ से ही पड़ेगा। नहीं जाओगे तो जबरदस्ती पकड़ के कान पकड़ के निकालेंगे वहाँ से। एक राजा ने अपना महल बनाया, बहुत सुंदर, बड़े बड़े कारीगर बुलाए देश विदेश से कि कोई कमी ना रहे।
अब जो देखने आए वही वाह वाह करे कि बहुत बढ़िया बनाया, ऐसे तो हमने देखा ही नहीं, बहुत बढ़िया बनाया। तो राजा के एक गुरु थे, संत कुटिया में रहते थे जंगल में। तो राजा के मन में आया कि उनको भी अपना महल दिखाएं। तो संत के पास गए कि भी मेरी एक इच्छा है। बोले संत बोलो भाई क्या इच्छा है? कि एक बार मेरे महल में पधारें आप। तो बोले महल में जाके क्या करूंगा, ये वही ईंट चूना पत्थर सब जगह वही बात है, और इसमें क्या है? बोले नहीं, एक बार आप आइए। तो आग्रह किया तो संत मान गए। अब संत आए महल में तो राजा ने दिखाया, घुमाना शुरू किया कि ये ऐसा है, ये वहाँ है, ये कमरा है, ये ऐसा इस बात का कक्ष है। अब राजा की निगाह संत पर रहे कि संत कुछ बोलेंगे कि हाँ भी अच्छा किया, बहुत बढ़िया हो गया। संत चुप देखते रहे, कुछ बोले नहीं मुंह से। अब सारा महल दिखा दिया, संत चुप की चुप रहे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अगर किसी ने मकान बनाया है तो उस मकान की आप सम्मति हो देंगे ना कि बहुत बढ़िया बनाया, तो उसका दोष आपको लगेगा, क्योंकि मकान बनाने में कई जीवों की हत्या होती है। जहाँ सब जीव खुले घूमते हैं, पक्षी आते हैं, उनकी जगह हमने दीवार खड़ी करके हमने अपना कब्जा कर लिया, तो ये वास्तव में एक अपराध है, पाप है। इसीलिए उसके मकान बनाने के बाद फिर हवन आदि करते हैं, वास्तु शांति करते हैं, सब इसलिए करते हैं कि वो दोष कम करने के लिए। तो संत अगर समर्थन करे कि बहुत बढ़िया बनाया तो वो दोष लगेगा उनको, तो कुछ नहीं बोले। तो राजा से रहा नहीं गया, पूछ लिया कि महाराज कोई कमी हो तो बताइए। तो महाराज बोले कि कमी तो बड़ी भारी कमी है कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, आपने महल तो बढ़िया बनाया लेकिन बहुत बड़ी कमी छोड़ दी आपने। अब राजा भी आश्चर्य करने लगा कि इतने बड़े बड़े कारीगर बुलाए, इतने मेहनत की, अब महाराज कहते कमी है, कमी कैसे है? तो महाराज भी बताइए क्या कमी है? तो महाराज ने कहा संत ने कि आपने महल किस लिए बनाया है? रहने के लिए बनाया ना। तो राजा ने कहा हाँ, महल में रहने के लिए बनाया है। तो फिर आपने इतनी बड़ी कमी को छोड़ दी, दरवाजे क्यों बनाए फिर? ये आपने जो दरवाजे बना दिए ये बड़ी भारी कमी है। क्या होगा कि आपको यहाँ रहने देंगे नहीं, लोग उठा के ले जाएंगे बाहर 4 आदमी उठा के ले जाएंगे, इसलिए सबसे बड़ी कमी यही है। तो इसलिए ये मन में इस बात की सावधानी रहनी चाहिए कि हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से जाने वाले हैं। और भगवान ने कितनी कृपा की अपनी ओर खींचने के लिए, भगवान ने कितने हमें साधन दिए, कितनी अच्छी पुस्तकें दी, कितने महान संतों का संग करवाया। तो तात्पर्य क्या है कि इतना भगवान के भीतर में भूख है कि जीव मेरी तरफ आए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब हम कहते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तो भगवान बड़े राजी होते हैं। भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है कि ये मुझे अपना कह रहा है, क्योंकि भगवान का ही अंश है, भगवान का ही है। अब कोई बालक अब माँ बाप से बिछुड़ जाए तो माँ बाप तो चाहते हैं ना कि बालक हमारे पास आए, मेरे सम्मुख आए, हमारे गोदी में आए। तो ऐसे भगवान के भीतर भी एक भूख है। इसीलिए संतों का संग दिया, इतना साधक संजीवनी जैसे ग्रंथ दिए, पुस्तकें दी, सत्संग दिया। तो इसका तात्पर्य क्या है? स्वामी महाराज ने एक बार कहा था कि सत्संग मिला है तो लगता है कि भगवान जबरदस्ती कल्याण करना चाहते हैं। अगर आपको सत्संग मिला है तो ये समझिए कि हम भले ना चाहें लेकिन भगवान तो जबरदस्ती चाहते ही हैं कल्याण करना, कान पकड़ के। तो इतनी कृपालु, इतनी भगवान की दया उसके रहते हुए फिर हम क्यों इधर उधर भटकें, क्यों दुख पाए? अगर कोई साधक ये माने कि मैं तो संसारी हूँ
और भगवान को प्राप्त करना है तो ये बड़ी भारी बाधा है, मामूली बाधा नहीं है। यही स्वामी जी महाराज ने बताया कि सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम तो भगवान के हैं और भगवान के धाम में जाना है हमें। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ। तो अगर हम ये पहले से मान लें कि मैं भगवान का हूँ तो बड़ी सुगमता हो जाएगी परमात्मा प्राप्ति की। और अगर हम कहें कि मैं संसारी हूँ और परमात्मा को प्राप्त करना है, मैं गृहस्थी हूँ और परमात्मा को प्राप्त करना है, तो परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन हो जाएगी। तो मैं तो ना हो गृहस्थी हूँ, ना साधु हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न वैश्य, न क्षत्रिय, मैं तो भगवान का हूँ। ये जो वर्ण आश्रम है कि मैं ये साधु, कोई साधु है, कोई गृहस्थी है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय जो भी है, तो ये व्यवहार के लिए है। व्यवहार उसके अनुसार करना है। संसार में रहना है तो उसके अनुसार व्यवहार करना है, लेकिन भीतर में ये भाव रहना चाहिए कि मैं तो भगवान का हूँ। इसलिए बार बार भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि बस हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। और प्रमाद नहीं करना। ऐसा नहीं कि अब सत्संग सुन लिया, भगवान को अपना मान लिया, अब भोगों में लगे। प्रमाद बिल्कुल नहीं। निरंतर नाम जप। नाम जप पर स्वामी महाराज ने आज कितना जोर दिया कि आपको करना क्या है कि बस निरंतर नाम जप करो, व्यवहार करते रहो। हाथ काम और मुख राम। हाथों से व्यवहार करो, यथा योग्य सेवा करो, भीतर में मुख में राम। तो एक होती है स्वीकृति, एक होती है क्रिया। तो स्वीकृति क्या करनी है कि मैं तो भगवान का हूँ, क्योंकि भगवान ने भी कह दिया ममे वांश जीव लोके, संतों ने भी कह दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो भगवान का हूँ। तो भगवान को स्वीकार करने की मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। संसार की सेवा करने के लिए संसार है। शरीर जो है ये सेवा करने के लिए है। तो शरीर से जिसका अंश है उसको, शरीर को अंश में जो संसार का अंश संसार की सेवा में लगा दिया। मैं भगवान का हूँ तो खुद भगवान की सेवा में लग गया, खुद भगवान में लग गया कि मैं भगवान का हूँ। और निरंतर नाम जप और प्रार्थना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। स्वामी महाराज ने कहा कि ये बड़े बड़े मंत्रों में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में वो शक्ति नहीं है जो शक्ति इस प्रार्थना में है। तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना और नाम जप, और भीतर में ये भाव है कि मैं तो भगवान का हूँ। और ये संसार क्या है, ये भी भगवान का संसार है, भगवान की जन है, उनकी सेवा करनी है, उनको अपनी ओर से जो भी हो सके सब कुछ उन्हीं का ही है। हमारे पास जो भी है, शरीर भी हम अपने साथ थोड़ी लेके आए थे, शरीर भी संसार का ही है। तो शरीर को संसार की सेवा में लगा दो और खुद लग जाओ भगवान में, तो बेड़ा पार। नारायण नारायण नारायण।